मैं अब आपको आज हम माँ कविता पढ़ाएंगे और इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। माँ यहाँ पर बाल कवि बैरागी में दो कविताएं यहाँ पर हैं। तो पहली इस कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्ति दी है। माँ वे धरती के जैसा धैर्य, आकाश की ज्योति की तीव्रता, पवन की गतमयी व्यापकता है, जल जैसी गंभीरता है। वह वात्सल्य भाव से भरी और पूजनीय है। माँ जन्म देने वाली है, वह संसार को सुखद और सरल बनाने वाली है। कवि कहता है कि माँ का व्यक्तित्व केवल स्नेह का पर्याय नहीं है, वह लोरियां गा करके सुनाती है तो जगाती भी है और संघर्ष का मार्ग भी दिखलाती है। माँ पालन पोषण करने वाली शक्ति भी है तो वह कर्तव्य के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति भी है। माँ कहती है कि मुझे बहाने बनाकर टालने का प्रयास मत करो, होश से काम लो और जब कभी मुसीबत आए तो तुम केवल मुझे याद करो। तुम ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृतियों पर बसा कर दो। दूसरी कविता माँ बस यह वरदान चाहिए में कवि माँ से वरदान स्वरूप में ऐसी शक्ति मांगता है जिसके आधार पर वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। कवि चाहता है कि उसकी यही इच्छा है कि उसका प्रत्येक पग गतिशील हो रहे, उसे जीवन में चाहे हानि मिले या विकास मिले, विश्वास करे कोई लेकिन विश्वासघात करे, चाहे उसके सामने मृत्यु ही क्यों ना हो आ जाए, लेकिन जीवन के इन विरोधी तत्वों के बीच में वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। कष्टों में भी जीवन की प्रसन्नता बनी रहे। कांटों भरे रास्ते पर गिरना चढ़ना, हारना जीतना स्वाभाविक है, फिर भी जीवन में बड़प्पन गंभीरता का भाव बना रहे। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। हम सदा देश की उन्नति के लिए क्रियाशील रहें। इस हेतु जीवन में हम अपने समस्त स्वार्थों को त्याग करके राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। यही हमारा लक्ष्य रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कवि माँ से ऐसे ही वरदान की अपेक्षा करता है। सबसे पहले पहली कविता में चलते हैं। माँ कहती है कि मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की, नील का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ वंदना हूँ, मैं जनन हूँ जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ, विश्व की शुभकामना। स्टूडेंट्स संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश बाल कवि बैरागी द्वारा रचित कविता माँ से उद्धृत है। प्रसंग में यहाँ पर कवि माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि माँ की भावनाओं में धैर्य, तीव्र गति, गंभीरता है। व्याख्या में देखिए, कवि कहता है कि माँ के लिए माँ के विराट स्वरूप में कहता है कि माँ कहती है कि मेरी भावनाओं में धरती जैसा धैर्य है और मैं कहना चाहिए कि मैं अत्यंत धैर्यवती हूँ। मैं आकाश की ज्योति हूँ और मुझ में आग की सी लपट है। मुझ में हवा की तरह गति है और मैं सर्वव्यापी हूँ हवा की तरह, और मुझ में पानी की तरह गंभीरता है, गहराई है।
मैं ममतामयी हूँ, स्नेहमयी हूँ और पूजनीय हूँ। मैं जन्म देने वाली माता हूँ। मेरा वात्सल्य भाव से ही संसार, मेरे वात्सल्य भाव से ही संसार को सुखद और सरल बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि माँ का व्यक्तित्व विराट है। उसके व्यक्तित्व से में धरती के समान धैर्य है, तीव्रता है, पवन की तरह गति है, सर्वव्यापकता है और पानी की तरह गंभीरता है। माँ स्नेहमयी है, पूजनीय है, जन्म देने वाली है और उसमें विश्व का कल्याण करने की कामना है। विशेष में देखिए यहाँ पर क्या है, माँ के व्यक्तित्व के अनेक गुण हैं। वत्सला हूँ, वंदना हूँ में अनुप्रास अलंकार है। मैं धरा का धैर्य हूँ में उदाहरण अलंकार है। और इसमें अगला पद देखेंगे, लोरियां गाकर सुलाया, अब जगाती हूँ तुम्हें, भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें, मत मुझे टालो संभालो, होश से कुछ काम लो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। कवि कहता है कि माँ अपने बच्चों को गीत गा कर के सुलाती है, ये बात सही है, लेकिन वह क्या उसे जगाती भी है। और जगाती है तो लोरियां गाकर अगर सुलाती है तो भैरवी राग गा करके गीत और क्या उनको जगाती भी है। क्या भैरवी राग गा करके उसको दुर्गा की तरह उठाती है कि और जीवन में संघर्ष का रास्ता दिखाती है। कहती है कि वह कहती है माँ की तुम मेरे सामने, अरे बच्चों मेरे सामने बहाने मत बनाओ, अनेक प्रकार के बहाने बना करके और काम न करने के लिए, टालने के लिए कोशिश मत करो। होश में रहो, उठो, संघर्ष करो, काम करो, ठीक है। और अगर जीवन में तुम्हें मुसीबत आए तो मेरा नाम लो, माँ का नाम लो। कहने का आशय यह है कि माँ कहती है ये बच्चों क्या होश में आओ और अपना काम करो। माँ पालन पोषण करने वाली, ममता तो है, लेकिन उसमें कर्तव्य के प्रति बोध कराने का भी शक्ति भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पद आता है, माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ पर जो जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। इधर देखिए अब स्टूडेंट्स, पेज नंबर उसमें अगले पेज में देखेंगे तो इसमें क्या है, कवि कहता है कि माँ बस यह वरदान चाहिए, दूसरी कविता आती है। दूसरी कविता में कवि माँ से वरदान स्वरूप यह शक्ति चाह रहा है कि वह अपने जीवन में कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। कवि माँ से कहता है कि हे माँ, मुझे केवल आपसे यही वरदान चाहिए कि चाहे जीवन रूपी रास्ते पर कांटे ही कांटे क्यों भरे, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और संकट ही क्यों ना मेरा जीवन गिरा हो उसे, फिर भी क्या मेरी इच्छा यह है कि मैं सभी दुखों और कष्टों और
संकटों को संघर्ष करते हुए उनसे क्या हमेशा आगे बढ़ता रहूं। आगे कल कहता है, हाश मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, गरजो क्यों न गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। कभी कहता है कि मुझे जीवन रूपी रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए चाहे मुझे हानि प्राप्त हो या क्या है विपत्तियों का जो तो सामना करना पड़े, हाँ, जीवन में विश्वास मिले या कि कोई क्या है विश्वासघात करे, है ना, चाहे मेरे सामने क्या है मौत ही क्यों ना आ जाए, हाँ, लेकिन क्या है मेरा क्या है ऐसी स्थिति में भी मेरा स्वाभिमान जो तो बना रहे। कहने का मतलब यह है कि कभी माँ से ऐसा वरदान चाहता है कि जीवन के रास्ते पर चाहे आगे बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके और जीवन के समस्त विरोधों के बावजूद क्या है स्वाभिमान को बनाए रखे। तो इसमें जीवन पथ में क्या है रूपक अलंकार है। इसमें किंतु कामना है प्रतिफल पग में अनुप्रास अलंकार है। फांस मिले या फांसी मिले में संदेह अलंकार है। जीवन के इन संघर्षों में दुख कष्ट के दावानल में तिल तिल कर तन जले न क्यों पर ओठों पर मुस्कान चाहिए। कभी कहता है मासी कामना करके कहता है कि वरदान स्वरूप में माँ ऐसा उस करे ऐसी शक्ति दे कि जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जीवन के संघर्षों में दुख या कष्टों के जंगल की आग में, है ना, यह शरीर जो तो थोड़ा थोड़ा जल करके क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन इन समस्त दुखों या कष्टों से वे जीवन की प्रसन्नता समाप्त ना हो, उसके ओठों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। तिल तिल तन जले न क्यों पर, किससे तिल तिल शरीर जल जाए दुख कष्टों, जीवन के संघर्ष और दुख कष्टों से पूरा शरीर क्या है तिल तिल करके क्यों ना जले, थोड़ा थोड़ा क्यों ना जल जाए। जैसे जंगल में आग बढ़ती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लगती रहती है जल जाता है। तो कहते हैं जीवन में इस तरीके से जंगली आग की तरह जीवन में जो तो फैल दुख और कष्ट क्यों ना फैले, थोड़ा थोड़ा क्यों ना पूरे शरीर को जला दें एक एक करके धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी क्या है जीवन में मुस्कान बनी रहे, खुशी बनी रहे। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना। कभी कहते हैं कि देखिए जीवन भरे रास्ते पर क्या है, इसमें जीवन के इस रास्ते पर जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने में क्या होता है निश्चित रूप से क्या है यही उसमें से कांटों और दुखों और विपत्तियों से भरे इस जीवन के रास्ते पर औन्नत की ओर जाना क्या है स्वाभाविक है, हार फिर कहीं उन्नत की ओर जाना मन कभी जीवन के संघर्ष और कष्टों से भरे इस जीवन मार्ग में क्या है कांटों दुखों विपत्तियों कष्टों से भरे इस जीवन में क्या है कभी हार हो सकती है कभी जीत हो सकती है, कभी हानि होगी कभी जीत होगी, कभी हार होगी जीत होगी, कभी उन्नत होगी कभी अवनत होगी, है ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी क्या है उसमें गिरने के बाद भी हम क्या उठना सीख जाएं और हमें क्या है हार जीत को सहज भाव से मान लें और अपने क्या है अपने गुरुत्व को अपने ग्रेविटी को अपने जो तो प्रभाव को हम बनाए रखें। यही माँ में क्या है हार जीत को समान भावना से मान करके क्या है और अपना भाव जो है अपना सम्मान का भाव, इनको दोनों को समान भाव से मान कर अपने सम्मान को बनाए रखें, ठीक है, ऐसा हमको ज्ञान दे दीजिए। तो गिरना अवनति का और चढ़ना क्या है उन्नति का प्रतीक है। दुख कष्टों के दावानल में क्या है इसमें रूपक अलंकार है। तिल तिल
तन तिल तिल कर तन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे कवि कहता है, मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए माँ, बस यह वरदान चाहिए माँ, बस यह वरदान चाहिए। इसमें कवि ये कह रहा है, कहता है कि ये माँ तो हमें वरदान के रूप में क्या शक्ति दो कि हम सदैव जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए ही काम करते रहे। इसमें हमारी बेशक क्या पराजय हो, लेकिन देश का विजय होना चाहिए। कभी कहता है कि हम जो तो अपने देश, अपने जीवन की उन्नति के लिए ना सोचें, अपनी प्रगति के लिए ना सोचें, बल्कि अपने देश की उन्नति और प्रगति के लिए सोचें। ठीक है, हमारे मन में जो स्वार्थ भाव हैं वो सभी हार जाएं। जीते तो कौन? हमारा देश जीते, हमारे राष्ट्र भावना से जीते। ठीक है, हम जो तो जल करके जीवन को जग के लिए समर्पित कर दें। हमारा लक्ष्य यही रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। माँ, हमें वरदान स्वरूप में यही शक्ति प्रदान करो, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी हार देश की जय हो, क्योंकि मेरी हार हो जाएगी और देश विजयी हो जाएगा। देश के जीतने पर क्या हो जाएगा? देश का सम्मान ही हमारा सम्मान। ठीक है, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, हम निजी स्वार्थ को छोड़ करके देशभक्ति के लिए अपना सब समर्पित कर दें, देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई। क्षण क्षण जल जल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, स्वार्थ भाव में रूपक अलंकार है, क्षण 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 में क्या अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। माँ ने की शुभकामना किसे कहा गया? सॉरी, विश्व की शुभकामना किसे कहा गया? तो माँ को विश्व की शुभकामना कहा गया। माँ किस राग के गीत गाने का निर्देश देती है? माँ भैरवी राग के गीत गाने का निर्देश देती है। मुसीबत में किसका नाम लेना चाहिए? मुसीबत में माँ का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सभी कष्टों को दूर करती है। माँ पर चलने, पथ पर चलने के लिए प्रतिफल कैसा कदम चाहिए? तो पथ पर चलने के लिए गतिशील कदम चाहिए। गुरुता का ज्ञान क्यों अपेक्षित है? गुरुता का ज्ञान जीवन में प्रेरणा के लिए अपेक्षित है। पंच तत्वों के किन गुणों को भी माँ धारण कर किए हुए है? तो पंच तत्व जो होते हैं कौन है? पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है और वायु, ये पांच तत्व माने गए। माँ इसमें क्या है? इनके सभी के गुणों को धारण किए हुए है। माँ धरती से धैर्य, आकाश से चैतन्य या प्रकाश, अग्नि के से तीव्रता, पवन से गतिशीलता और व्यापकता और जल से गंभीरता को ग्रहण किए हुए। माँ किस प्रकार की शिक्षा देती है? माँ अपनी संतान को जागृत होने का शिक्षा देती है। वह जल करके संघर्ष का मार्ग दिखलाती है और जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, वह कर्तव्य निभाने की भी तो शिक्षा देती है। वह जीवन में होश के साथ जो तो कार्य करने की भी शिक्षा देती है। कभी माँ से क्या कामना करता है? कभी माँ से कामना करता है कि वह वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति प्रदान करे कि उसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त किया जा सके। वह हार जीत को सम्मान भाव से ग्रहण कर सके, और यही नहीं, वह जीवन की उन्नति अवनति के लिए जो तो अपने स्वार्थों को त्याग करके समर्पित हो सके। देश की जय के लिए कवि किस भाव का आकांक्षी है? देश की जय के लिए कवि अपनी हार, स्वार्थ, त्याग और बलिदान भाव का आकांक्षी है। कवि किस उद्देश्य के लिए जीवन देना चाहता है? कवि संसार को खुशहाल करने के लिए जीवन देना चाहता है। मेरी हार देश की जय हो, इस कथन का भाव अवलंबन कीजिए। तो कवि चाहता है कि जीवन संघर्ष में बेशक उसकी हार हो जाए, वह जीवन की प्रगति और उन्नति बेशक न कर पाए, लेकिन देश सदैव विजयी हो। ठीक है, उसकी
संघर्षों में जो तो सदैव विजय हो। मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हल हों या ना हो, लेकिन देश अपनी समस्त समस्याओं को हल कर ले, विजय हो जाए। वह निरंतर जो उन्नति करे, प्रगति करे, और जो तो देश की विजय से ही उसकी स्वतंत्रता, अखंडता और एकता निहित रहती है। उसकी विजय से जनता में खुशहाली होती है, सुख और शांति आती है। इसलिए कभी व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके और देश के लिए सबको समर्पित करना चाहता है, अपने आप को हार करके और देश की हार को दूर करना चाहता है। उसे अपनी हार स्वीकार है, लेकिन उसे देश की अपनी हार स्वीकार नहीं है। तो बच्चों, इसमें से अनिल वायु होता है, अनल होता है हवा, तो दोनों का अर्थ अलग है। फांस, ठीक है, फांस होता है फंसना, और पास में बंधन होता है। त्रास में होता है घटना, कम होना, और हरास में होता है हास्य। नीर मिश होता है पानी, और नीड मिश होता है घोंसला। पवन मिश होता है हवा, और पावन मिश होता है पवित्र। इस तरीके से भाषा अनुशीलन में समोच्चारित शब्दों का अपने वाक्य बना करके आप इसे प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कंटक पथ, समास विग्रह कर, समासिक शब्दों का विग्रह करके नाम लिखना है। कंटक पथ है, कांटों का पथ है, तत्पुरुष समास। दावानल, जंगल की आग, तत्पुरुष समास, ठीक है। टालो संभालो, टालो और संभालो में द्वंद्व समास। गिरे उठे में गिरे और उठे द्वंद्व समास। मुहावरों का वाक्यों प्रयोग देखिए। तिल तिल करके जलना, धीरे धीरे जलना। व्यक्ति दुखों में और कष्टों के कारण से तिल तिल जल करके जलता है। गिर गिर करके उठना, पुरुषार्थी मनुष्य जीवन में गिर गिर करके उठते हैं। कंटक पथ पर चलना, जीवन में कंटक भरे रास्ते पर, पथ पर सभी कोई नहीं चल पाता। लोरियाँ गा करके सुलाना, माँ अपने बच्चों को लोरियाँ गाकर सुलाती है। भैरवी गीत गाना, माँ अपने पुत्रों को भैरवी गीत गाने के निर्देश देती है। इस तरीके से बच्चों, यह चैप्टर पूरा हुआ। इसे सॉल्व करके और चेक कराइए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, और जो प्रॉब्लम्स हो आप शेयर करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।